Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 1 minus cos 2x upon x square. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x upon x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी लिमिट में वेरिएबल जिस वैल्यू को टेंड करता है उस वैल्यू को अगर हम उस फंक्शन में पुट करें जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है, और पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एक्सेट्रा। दूसरा, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, उसके बजाय कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर आ जाए, तो वैसे केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही हमारा आंसर हो जाता है उस लिमिट का। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। दूसरा, एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। बस कंडीशन ये होती है थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तीसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके पहले एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इन चारों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। पहली बात तो कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और नीचे x स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 अपॉन 0 का एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे केस में हमको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे x स्क्वायर है ही। अब 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू x। दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। अब लिमिट को अलग अलग कर लेंगे, ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जगह 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज हमारा आंसर क्या हो गया 2। तो लिख सकते हैं हेंस 2 is the required answer. So 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.